सितंबर 2021 में 52 वीक हाई पहुंचने के बाद आजकल HDFC AMC के शेयर्स भारी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। इसका कारण क्या है, समझ लेते हैं। भारत के 3 लिस्टेड AMCs निप्पॉन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ और HDFC AMC, इन तीनों के शेयर प्राइस सितंबर अक्टूबर में 52 वीक हाई रीच करने के बाद आजकल चल रहा है भारी डिस्काउंट पर, करीब 30% डिस्काउंट टू 52 वीक हाई। हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में रहता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसमें से होता है इनफ्लो फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से AMC को मिलता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फी, जिसके सामने AMC का स्लिक एक्सपेंसेस रहता है ऑपरेशनल का, और नॉर्मली इनका रेवेन्यू स्टेबल रहता है, प्रॉफिट डिसेंट रहता है, केपेक्स कम रहता है और साथ में इनका इन्वेस्टमेंट इनकम भी आता रहता है। जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो मिक्स है उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस रहता है, जिसके ऊपर निर्भर रहता है कंपनी के फ्यूचर म्यूचुअल फंड्स और एसेट अंडर मैनेजमेंट के मिक्स में वॉल्यूम क्या रहेगा और उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परफॉर्मेंस और AMC के परफॉर्मेंस, इन दोनों के ऊपर निर्भर होता है AMC के शेयर प्राइस की स्टेटस। AMC के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इक्विटी का जो हिस्सा होता है वो ज्यादा रहता है, तो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। HDFC AMC के पास मार्च 21 में इक्विटी था अपने AUM में करीब 43%, जो इंडस्ट्री से 1.6% ज्यादा था। लेकिन ये जो बढ़त थी वो हर एक क्वार्टर के बाद कम होती गई, और जब तक वो दिसंबर 2021 पहुंच गए वो गैप घट के नहीं के बराबर हो गया। जब इक्विटी का परसेंटेज ज्यादा होता है, डेट कम होता है, इंडस्ट्री से एक कंपनी का पोजीशन इंप्रूव रहता है, तो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होता है। लेकिन HDFC सिक्योरिटीज के बारे में जो एडवांटेज मार्च 21 में था वो घटता हुआ नजर आता है। ये एक बड़ा नेगेटिव साबित हुआ है। स्टेबिलिटी और साइज ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक AMC का ताकत है। SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC AMC को देखें तो ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं SBI म्यूचुअल फंड के साथ। लेकिन HDFC AMC में जो परसेंटेज था 12.3, जो घट गया जून में 12.1, उसके बाद सितंबर जाते हुए दिसंबर में वो फिर से पहुंच गया 12.5%। ये HDFC AMC के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उसने अपना लॉयल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बेस कायम रखा। जब SBI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, उनके लिए ये नेगेटिव है, और HDFC AMC के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन सच ये है कि इसके बाद भी HDFC AMC आता है नंबर 3 रैंक पर SBI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल के बाद। भारत में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन दी म्यूचुअल फंड सेक्टर रहा है इस साल दिसंबर में 38,11,500 करोड़ एज अगेंस्ट 36,07,500 करोड़ जो सितंबर में था। इसमें सबसे आगे है SBI म्यूचुअल फंड, जिसका हिस्सा है टोटल मार्केट शेयर में 16.5%, जो बढ़ गया है सितंबर के 16% से, वेरी पॉजिटिव थिंग। ICICI प्रूडेंशियल जो नंबर 2 पे आता है उसका हिस्सा है 12.3% इन दिसंबर, और HDFC म्यूचुअल फंड आता है नंबर 3 पोजीशन पर। उसके बारे में एक खबर यह है कि उसका हिस्सा 12.2% से आधा % घटकर नीचे आया है 11.7%। और इन तीनों के बाद आते हैं 2 मोर म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला नंबर 4 एंड कोटक महिंद्रा नंबर 5। HDFC AMC ने अपना मार्केट शेयर खो दिया है, ये इसके बावजूद कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड विद ग्रेट रीजनल रीच और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। लेकिन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के शेयर में आधा % गिरावट का असर जरूर हुआ है उसके शेयर प्राइस पर। HDFC AMC के एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हर क्वार्टर में ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो मार्केट के साथ नहीं चल रहे हैं। यह साबित होता है उनके मार्केट शेयर से, क्योंकि उनका मार्केट शेयर
लगातार गिर रहा है, जिसका मतलब है उनके पास जो भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो कम होता जा रहा है। इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है उनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स अंडर इक्विटीज के खराब परफॉर्मेंस और कंपटीशन में भी बढ़ोतरी आ गई है। इन दोनों की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी असर होता है, क्योंकि उनको मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ते हैं ताकि उनकी तरफ म्यूचुअल फंड के फंड्स फ्लो आए। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग प्राइसिंग प्रेशर, इन दोनों का असर एचडीएफसी एएमसी के ऊपर भारी हुआ है। रही बात फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, अगर हम 12 मंथ्स पीरियड ऑफ दिसंबर 18, 19, 20, 21 ले लें तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी बहुत कम नजर आती है। दिसंबर 20 क्वार्टर तो कोविड से प्रभावित था। अगर दिसंबर 19 को दिसंबर 21 से कंपेयर करें, करीब 5% की ग्रोथ है। उसी टाइम पे इबिडा में ग्रोथ है करीब 3% फ्रॉम 1557 टू 1603। लेकिन कंसर्न की बात आती है जब इबिडा परसेंटेज की हम देखते हैं, वो गिर गया है 77.3% टू 76.3%, जिसका कारण बताया जाता है हायर एम्प्लॉई कॉस्ट्स और इंक्रीज्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस इसलिए बढ़ गए हैं कि मार्केट में इस कंपनी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से फंड्स इनके पास नहीं आ रहे हैं, तो ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम कंपेयर करें, पिछले 2 सालों में वो बढ़ गया है अप टू मार्च 2021 करीब 64 करोड़। वही टाइम पे अगर हम कंपनी के अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम में बढ़ोतरी आई है उसके करीब 3 गुना से भी ज्यादा, अबाउट 209 करोड़। इससे यह साबित होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट हुए हैं अदर इनकम की वजह से। अदर इनकम जो रहा था बिटवीन 16 एंड 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, इस साल उनका प्रोपोर्शन है 26%, जो आया है सेल ऑफ प्लेज्ड शेयर्स से और उनके एक्रीशन इन फेयर वैल्यू ऑफ द रेसिडुअल प्लेज्ड शेयर्स। इसका असर यह हुआ है कि कंपनी के अर्निंग्स के क्वालिटी में बहुत वीकनेस देखने को मिलता है और इसका इंपैक्ट भी हमें नजर आता है इनके शेयर प्राइसेस में। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एचडीएफसी एएमसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो रहा है वेरी स्ट्रांग विद एन इनिशियल प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 73.9% एचडीएफसी और स्टैंडर्ड लाइफ के बीच में। स्टैंडर्ड लाइफ ने सितंबर 21 में 5% इक्विटी मार्केट में बेच दिया, लेकिन उसी वक्त म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज और इंश्योरेंस कंपनीज इनका होल्डिंग बढ़ गया है। यह साबित होता है कि कंपनी को सपोर्ट प्राप्त है इंस्टीट्यूशंस, एफपीआईज और म्यूचुअल फंड्स का। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नजर आता है। जैसे हर एक एएमसी के साथ देखा जाता है, अच्छा कैश फ्लो रहता है एएमसीज में, कैपेक्स बहुत कम रहता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसा जाता है, तो कंपनीज जनरसली डिविडेंड बांटते हैं। जैसे एचडीएफसी एएमसी ने बांटा है 60% से भी ज्यादा पिछले 4 सालों में। रिसेंट ईयर में वो आ गया है 55% पर और एवरेज यील्ड पिछले 3 सालों में रहा है बिटवीन 2% एंड 1.2%। अच्छा रिटर्न, हेल्दी डिविडेंड, लेकिन इसका फायदा शेयर प्राइस में कंपनी को नहीं हुआ है, क्योंकि शेयर प्राइस सिर्फ डिविडेंड से नहीं चलता है। एचडीएफसी एएमसी अपने मार्केट कैप को लेकर रही है बहुत सफल। 38,237 ऑन लिस्टिंग, आजकल उसका मार्केट कैप है करीब 47,713 करोड़। अगर हम बात करें उसके पीई मल्टीपल की, उसका रिसेंट पीई मल्टीपल पास्ट लोवेस्ट पीई मल्टीपल की बहुत नजदीक है, अराउंड 35। चिंता की बात यह है इतना लो पीई मल्टीपल के बावजूद शेयर प्राइसेस मार्केट के फेवर में नहीं आए हैं और आजकल देखा जाता है कि इसका सपोर्ट लेवल इस पीई मल्टीपल के नीचे की तरफ है। कंपनी के शेयर प्राइस मूव कर रहे हैं एक डिसेंडिंग चैनल में, पहुंच गए हैं 1987 द लोवेस्ट, अपने 52 वीक हाई ऑफ 3,365 से।
लोवेस्ट ऑफ 1987 बहुत नजदीक है कोविड लो ऑफ 1962 से। आजकल बनता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 23.6% एट 2313, जिसको पार करने के बाद ही हम ट्रेंड रिवर्सल की बात कर सकते हैं। संभावना है, लेकिन फर्म इंडिकेशंस ऑफ क्रॉसओवर हमें देखना चाहिए 23.6% एट ₹2313। दिसंबर से पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा में ट्रेडिंग क्वांटिटी नजर आती है नॉर्मल लेवल से ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, और यही टाइम पे प्राइस का मूवमेंट रहा है एवरेज लाइन से घट के नीचे की तरफ। मतलब प्राइस मूवमेंट के लिए क्वांटिटी का सपोर्ट है नीचे की तरफ। अगर हम ऑर्डर साइज की बात करें, ऑर्डर साइज लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है स्ट्रांग प्लेयर्स हैं मार्केट के प्राइस मूवमेंट कंट्रोल करते हुए। और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, डिलीवरी परसेंटेज रहा है नॉर्मल से कम, जिसका मतलब जो भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं उनका इंटेंशन स्पेक्यूलेशन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में HDFC AMC बहुत स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखता है, बोथ फिजिकली एंड डिजिटली। उसके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बहुत लॉयल रहे हैं, और एसेट क्लास में इक्विटी का मिक्स वैसे के वैसे ही रहा है 12% से ऊपर। लेकिन HDFC AMC के ऊपर असर हुआ है ग्लोबल GDP फॉल, और जिसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में आता है वो भी गिर गया है। लेकिन इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर द फॉल HDFC AMC के बारे में यह है कि उसके इक्विटी स्कीम्स पिछले 2 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसका सीधा असर उसके शेयर प्राइस पर हुआ है। साथ में उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स मार्केट में ज्यादा हैं, और HDFC AMC को अपने लॉयल कस्टमर्स को रखने के लिए और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और जिसका असर हुआ है उसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पर। आशा करते हैं इस प्रेजेंटेशन ऑन HDFC AMC ए डोमिनेंट, एफिशिएंट बट अंडर प्रेशर प्लेयर इन द म्यूचुअल फंड आपको पसंद आया हो। ऐसे ही प्रेजेंटेशन आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।